Hello everyone, I hope you all are doing great. I welcome all of you on my YouTube channel. Let's talk about the meaning of financial market as well as its functions. So एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को बाय एंड सेल करा जाता है उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं. थोड़ा और डिटेल में बात करें तो एसेट्स यानी कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को जिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम परचेज करते हैं उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है. नॉर्मली आप मार्केट जाते हो सामान खरीदने के लिए, फल, सब्जियाँ, कपड़े, खाना. अब इसी तरीके से आप जब ऑनलाइन स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स परचेज करते हो, मार्केट इज सेड टू बी फाइनेंशियल मार्केट. इसकी फिजिकल लोकेशन होना नेसेसरी नहीं है, आप इसको डिजिटली बाय कर सकते हो. देयर इज स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर बैंक्स जिसकी फिक्स डिपॉजिट्स आप घर बैठे बैठे डिजिटली क्रिएट करवा सकते हो. आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बैठे बैठे. तो नॉर्मली जो ऑफलाइन फिजिकल मार्केट होता है इसकी फिजिकल प्रेजेंस होना ट्रांजेक्शन्स को फाइनलाइज करने के लिए ज़रूरी है, बट आपको ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए फिजिकली कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में. तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएट होना, एक्सचेंज होना लगा रहता है उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं. जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स लोग खरीदते हैं, बेचते हैं जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है या जब प्रॉफिट उनको लगता है कि ठीक ठाक मिल रहा है. सो दिस मार्केट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर ये सब ट्रांजेक्शन्स होती हैं. क्या फंक्शंस होते हैं ऐसे मार्केट के? अब आप इमेजिन करो अगर घर में आप अपनी सेविंग्स को रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं होंगी. जब आप उसे किसी बैंक में इन्वेस्ट करो या किसी कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदो या उसके डिबेंचर्स खरीदो या बॉन्ड्स खरीदो कॉर्पोरेट फर्म्स के या फिर गवर्नमेंट के, सो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा जिससे आप अल्टीमेटली अपनी वेल्थ ग्रो करोगे. जिस कंपनी को आप फंड्स दे रहे हो वो आपके पैसे इन्वेस्ट करके खुद भी ग्रो होगी जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी. जब आपका फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा तो इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो इसका पहला फंक्शन है कि आपकी सेविंग्स को ये मोबिलाइज करती है सही प्रोडक्टिव यूज के लिए. आपका पैसा घर में है तो वो किसी प्रोडक्टिव यूज में नहीं है, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए आप आने वाले टाइम में यूज कर लोगे. आप अगर कहीं पे सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हो तो उसमें भी लिक्विडिटी है. जब आपको पैसे चाहिए होगा वापस मिल जाएगा. जब आपको लगे प्रॉफिट है अपना पैसा वापस विड्रॉ कर लो. बट अगर आपको लगता है कि सेविंग्स चलते रहने देते हैं, म्यूचुअल फंड में आपने SIP कर रखी है, ठीक है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने कुछ पैसा आपका डेबिट होता रहता है अकाउंट से, आपकी वेल्थ उससे ग्रो करेगी. जब एक्यूमुलेट करके आप पैसा एक बार में विड्रॉ करोगे तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा अगर आप एक हैबिट बना लेते हो इन्वेस्टमेंट की ऑन रेगुलर बेसिस. सो अल्टीमेटली हम लोग कौन है? सेवर्स हैं जो अपने पैसों को सेव करते हैं. और अल्टीमेटली आप उसको जब इन्वेस्ट करोगे तो आप बन जाओगे इन्वेस्टर्स. फाइन. आपको एक चॉइस मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, जहां पे आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर वेरी मच प्रोडक्टिव यूज. आने वाले टाइम में आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, बट सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बहुत तरीके होते हैं जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, चार्ट देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बाद जाके इन्वेस्टमेंट करी जाती है. इस चैप्टर को समझ के आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हो जाओगे. इस चैप्टर में आपको सिर्फ मीनिंग समझाया जाएगा कि जो मेन टर्म्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उनके क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या मीनिंग होता है. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. अब जिस प्राइस पे कंपनी किसी भी शेयर को इंट्रोड्यूस करती है जिसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जिस प्राइस पे वो फ्यूचर में ट्रेड होगा जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं वो अलग होता है. देखो शेयर का फेस वैल्यू अलग होती है जिस पे शेयर इंट्रोड्यूस करा गया फर्स्ट टाइम, मतलब लॉन्च करा गया, बट इवेंचुअली जब लोग उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है. जनरली अप ही होगा क्योंकि भाई कंपनी को इतना एक्सपीरियंस है तब जाके वो पब्लिक हुए. पब्लिक मतलब कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए. एंड आफ्टर दैट जब उनको इतना एक्सपीरियंस है तो वो परफॉर्म ही इस तरीके से करेंगे कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम टाइम वो ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिखाएं कि शेयर का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है. बट ये डिमांड सप्लाई समटाइम्स डाउन भी जाता है. कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, कभी कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाल दी किसी कंपनी के लिए जो फेवर में नहीं है, सो इन दैट केस प्राइस डाउन भी हो सकता है. तो डिमांड एंड सप्लाई, बाय एंड सेल के अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स करा जाता है. ये सब डिजिटली होता है, कहीं पर आज के टाइम पे आना जाना नहीं होता है. तो ये प्राइस डिस्कवरी फाइनेंशियल मार्केट में हो जाती है फाइनेंशियल एसेट्स की. ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है, अब जो जिस प्राइस पर शेयर बेचना चाहता है, जो जिस प्राइस पर खरीदना चाहता है, उस पर इनकी सेटलमेंट हो जाती है. देन इज लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट शेयर्स इन टू कैश यू कैन. देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इतने टाइम के लिए कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है. आपको शेयर्स सेल करने हैं, आप कर सकते हो. आपको FD के पैसे रिडीम करने हैं, आप कर सकते हो. थोड़ी बहुत उसमें पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, बट नॉट दैट मच अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो. बट हाँ, करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स रीड कर लेने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन की. अगर हम बिफोर टाइम विड्रॉ करते हैं तो कितना % उसमें फाइन डिडक्ट होगा.
फाइनेंशियल मार्केट में आप एसेट्स को खरीदते बेचते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो कैश में जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। थोड़ा टाइम लग जाता है प्रोसेस करने में ना। आप शेयर बेचोगे एकदम से पैसे नहीं आ जाएंगे, पहले आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रोकर तक जाएगी, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, फिर वो प्राइस मैच करेंगे, टाइम लगता है ट्रांजैक्शन को सेटल होने में। म्यूचुअल फंड के पैसे विड्रॉ करने हैं 3-4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है पैसे आपके अकाउंट में आने में। बट अच्छी बात है ना, रिटर्न के साथ पैसे आ रहे हैं। अब वो पैसे घर में रहते तो इमीडिएटली तो आप उसको यूज़ कर सकते थे, बट उस पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न चाहिए, आप चाहते हो आपका भी फायदा हो, कंपनी का भी फायदा हो, कंट्री का भी फायदा हो, तो इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट आनी ही क्या है, हार्डली इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, तो दैट इज़ दी ओनली कॉस्ट दैट यू नीड। और ऑब्वियसली आपको पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑटोमेटिकली अमाउंट कोई और आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ओनली द अमाउंट दैट यू नीड अलॉन्ग विद द इंटरनेट चार्जेस, और कुछ ब्रोकरेज वगैरह होती है जो कॉस्ट आपकी आएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिक्योरिटीज़ के बारे में, जिसमें आप डिसाइड करके फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा आने जाने में, शेयर्स को बेचने वालों का भी, खरीदने वालों का भी। पहले का टाइम था कि इन्वेस्टर्स को जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर्स को ढूंढना पड़ता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू होते थे पेपर की फॉर्म में। अब तो सब डिजिटल है, कहीं पर भी आने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स को खरीदने बेचने वाले इंटरेक्ट करते हैं डिजिटली। मतलब किसी को पता नहीं लगेगा कौन किसको शेयर बेच रहा है। ऑब्वियसली ये काम अल्टीमेटली थोड़ा हिडन तरीके से करा जाता है ताकि फेयर ट्रेड हो। ठीक है, अब ऐसे तो अपने हिसाब से फिर लोग प्राइस डिसाइड कर लेंगे ना, तो फेयर तरीके से ट्रेड हो, इस रीजन की वजह से ब्रोकर्स होते हैं बीच में, ताकि वो इस चीज़ को थोड़ा सा हिडन रखें और प्रॉपर तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट हो पाए मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दैट आई बिलीव आर क्लियर टू यू। आपकी कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि काम डिजिटल है, प्राइस बाय सेल के हिसाब से फिक्स हो जाएगा, आपकी सेविंग्स सही जगह प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट करी जा रही हैं, एंड जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है आप अपने सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने पर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सो दीज आर द फंक्शंस, मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई बिलीव आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग और उसके फंक्शन अच्छे से क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टेंट पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई यू एट द अर्लीस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।